मोदी के बारे में जान लीजिए, न अपने बाप का है, न भाई का है, न माँ का है, न बहन का है और न अपनी बीवी का नहीं है, किसी का नहीं है, कई राष्ट्र का होगा। भाजपा वाले तो कहते हैं कि भगवान का अवतार है मोदी जी। भगवान के, इस शैतान के अवतार है। और आगे सुनिए, इसने कहा था कि भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या एक भी बनाया? नहीं बनाया। 100 स्मार्ट सिटी की तो बात दूर रही, एक स्मार्ट गांव भी नहीं बनाया। लोगों के दिमाग घुमाने के लिए इसने किया क्या? पुलवामा हमला करवा दिया, अपने लोगों को मरवा दिया कि राष्ट्रवाद की धारा चल जाए, और उस तरह से इसने अपना इलेक्शन किया। तो चूंकि इसने काम तो किया नहीं, आरोप लगा, सुनिए ना, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री है तो क्या कर लेगा? मेरी बात सुनिए, हित में काम सुनिए ना, कौन राजहित कर रहा है जी? मोदी जी। अरे नहीं, एक चीज और, मोदी ने 24 के इलेक्शन में कहा कि मैं जो हूँ बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल के मतलब होता है कि माता पिता से पैदा लिया हुआ हूँ। तो क्या ये आसमान से टपका है मोदी? बात ऐसी है कि यह मोदी सरकार जो है ना, शुरू से ही गलत नीतियों पर चल रही है। जैसे उदाहरण के लिए, जब यह सत्ता में आने के पहले इसने कहा था, मोदी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों से काला धन लाऊंगा। इसने नहीं लाया। इसने वादा किया था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। इसने क्या दिया? आज करीब करीब 11 साल इस सत्ता में आए हुए हो गया, तो 11 साल में यदि यानी कि 22 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। एक परिवार के लोगों को यदि मान लिया कि उससे 5 आदमी भी का भी जीवन स्तर अच्छा हो सकता है, ऊंचे उठ सकता है, तो 22 गुने 5 यानी कि भारत में तो कम से कम 100 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, दोगली सरकार है, बार बार अपनी नीतियों से पलटती है, कोई भी काम नहीं करती। ये जो मोटका जो है, मोटका माने कौन? मोटका माने कि अमित अमित शाह दिमागों से मोटा है, जो अम्बेडकर साहब के पैर के जुत्ती के बराबर नहीं है। वो चोट्टा लोकसभा में बोलता है अम्बेडकर अम्बेडकर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नरेश प्रसाद गुप्ता। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये चुनाव आयोग प्रमाण मांग रहा है आप लोगों से, हाँ। देंगे प्रमाण? ये प्रमाण मांगना ही गलत है। हाँ। ऐसा इसलिए हाँ। कि क्या आधार कार्ड जो बनता है, हाँ। उसमें भारत सरकार लिखा हुआ रहता है, तो क्या जो भी पाया है, जो भी व्यक्ति के पास है, क्या वह गलत है? बात ऐसी है कि यह मोदी सरकार जो है ना, शुरू से ही गलत नीतियों पर चल रही है। जैसे उदाहरण के लिए, जब यह सत्ता में आने के पहले इसने कहा था, मोदी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो 100 दिन के अंदर अंदर विदेशों से काला धन लाऊंगा। इसने नहीं लाया। इसने वादा किया था कि मैं प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। इसने क्या दिया? आज करीब करीब 11 साल इस सत्ता में आए हुए हो गया, तो 11 साल में यदि यानी कि 22 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। एक परिवार के लोगों को यदि मान लिया कि उससे 5 आदमी भी का भी जीवन स्तर अच्छा हो सकता है, ऊंचे उठ सकता है, तो 22 गुने 5 यानी कि भारत में तो कम से कम 100 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, दोगली सरकार है, बार बार अपनी नीतियों से पलटती है, कोई भी काम नहीं करती। और आगे सुनिए, इसने कहा था कि भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या एक भी बनाया? नहीं बनाया। 100 स्मार्ट सिटी की तो बात दूर रही, एक स्मार्ट गांव भी नहीं बनाया। और आगे बढ़िए, इसने कहा था कि हम भारत से विदेशों में जाने नहीं देंगे काला धन, हम न खुद खाएंगे नहीं खाने देंगे। लेकिन इसने बार बार ये किया, आपको लूटा देश को। एक चीज और, इसने कहा, मोदी ने 24 के इलेक्शन में कि मैं जो हूँ बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल के मतलब होता है कि माता पिता से पैदा लिया हुआ हूँ। तो क्या ये आसमान से टपका है मोदी? मैं पूछना चाहता हूँ। भाजपा वाले तो कहते हैं कि भगवान का अवतार है मोदी जी। भगवान के, इस शैतान के अवतार है। ऐसा इसलिए कि 19 तक इसने कुछ किया नहीं, तो पुलवामा हमला इसने करवाया। आप इनका मलिक साहब का सुनिए, पहले सुनिए ना, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री है तो क्या कर लेगा? मेरी बात सुनिए, आप राजहित में काम सुनिए ना, कौन राजहित कर रहा है जी? अरे नहीं, अरे नहीं, सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। इसने क्या किया? मेरी बात सुनिए। सत्यपाल मलिक जो वहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के? कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उनका आप इंटरव्यू पढ़िए, ठीक है? तो उस इंटरव्यू में स्पष्ट उन्होंने बतलाया कि यदि चाहता तो पुलवामा हमला नहीं हो सकता था,
हमारे सैनिक नहीं मारे जाते। तो चूंकि इसने काम तो किया नहीं, लोगों के दिमाग घुमाने के लिए इसने किया क्या, पुलवामा हमला करवा दिया, अपने लोगों को मरवा दिया कि राष्ट्रवाद की धारा चल जाए, और उस तरह से इसने अपना इलेक्शन किया। अब और आगे चलिए, इसने क्या किया, उसके बाद इन पर तो ये भी आरोप जाता है, खुद मैं इसके भाई का इंटरव्यू पढ़ा हूँ कि मोदी को यदि आप मानते हैं कि चाय वाला ही कहता है, तो चाय बेचने वाला का बेटा है, न कि चाय बेचने वाला है। ठीक है, और नहीं और सुनिए, सरकार अभी और सुनिए ना, सरकार प्रमाण क्यों मांग रही है चाचा, कागज क्यों मांग रही है चुनाव आयोग? इसलिए वो मांग रही है, इसकी हमेशा मंशा रही है कि यहाँ के शोषितों, दलितों, पीड़ितों की सत्ता ना आए। यहाँ सत्ता एक एकरा सत्ता है मात्र अडानी और अंबानी का, सत्ता है इसके जैसा नीरव मोदी का, सत्ता है केवल बीजेपी का। और आगे चल के ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटों को इसने बढ़ाया 24 में। आपने ये भी सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक गांव में मोक पोल होने लगा। उस मोक पोल के ये जो मोटका जो है, मोटका माने कौन, मोटका माने कि अमित, गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री। हाँ, गृह मंत्री हम जानते हैं उसको। थोड़ा इज्जत दीजिए। हाँ, तो वही मोटका, उसको मोटके कहते हैं, दिमागों से मोटा है। इसलिए मोटा है कि जो ये अम्बेडकर साहब के पैर के जूती के बराबर नहीं है, वो चोट्टा लोकसभा में बोलता है अम्बेडकर अम्बेडकर, उसके अम्बेडकर साहब के पैर के जूती के बराबर भी जिसके पास अखिल नहीं, और इसके बाद बोलता है कि तुम बाधी हो गया था, क्या कहलाता है, मेरी बात को लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। एक चीज और मैं कह रहा हूँ, नहीं, एक मिनट, मोदी जो है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, मोदी, हाँ एक मिनट में बोल रहे हैं, मोदी ने चूंकि कहा, मोदी के बारे में जान लीजिए, न अपने बाप का है, न भाई का है, न माँ का है, न बहन का है, और न अपनी बीवी का नहीं है। तो हिंदू हृदय चुप रहना, किसी का नहीं, जब किसी का नहीं है, कई राष्ट्र का होगा, क्या औलाद है।